हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही मैंने नहा धो करके पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि आज का दिन कैसा रहा। तो यहाँ पे मैं किचन में अब आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं फटाफट इसको पैक कर लूँगी और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग निकलने वाले हैं कहाँ, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छी जगह है और मैं आप लोगों को आज ले जाने वाली हूँ। सावन का महीना है तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया था और इंगेजमेंट बीतने के बाद बहुत सारा थकान हो गया था, तो वही साफ़ सफाई और इसी में हम लोग रह गए, तो नहीं कर पाई मैं उस टाइम। अभी सोचा एक ब्लॉग डाल दूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा दूं और बता दूं कि हमारे यहाँ इतना बढ़िया माता रानी का मंदिर है। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिए कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पे जो है ये मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत माता रानी यहाँ पे बहुत सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने खाना पैक कर लिया है। वैसे तो हम लोग दर्शन के बाद ही खाएंगे, लेकिन बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया है और बच्चे साथ रहते हैं तो कुछ साथ ले जाना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो बाहर भी हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो सब कुछ ये सब पैक कर लिया टिफ़िन मैंने, और इसके बाद हम लोग चलेंगे कामाख्या धाम। तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ कामाख्या धाम का और आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सैर कराने वाली हूँ कामाख्या धाम का। हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, सावन का महीना है। तो एक्चुअली सैर के साथ साथ मैं आप लोगों को दर्शन भी करा दूंगी और बहुत ही माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और यहाँ पे सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। वैसे तो साल में हम लोग 2-3 बार चले जाते हैं मंदिर, क्योंकि कोई आता है तो उनको भी ले जाते हैं दर्शन कराने और ख़ुद भी हम लोग चले जाते हैं। नवरात्रि में तो ज़रूर ही कोशिश करते हैं कि जाएँ हम लोग साल में 2 बार, और इसके अलावा भी हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई थी और चलिए तब आपको भी दर्शन कराते हैं। देखिए हम लोग कैसे कैसे पहुँचते हैं और क्या क्या होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी के पुल पे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि हर तरफ बाढ़ आई हुई है और जब तक हम लोग घर में रहते हैं नहीं पता चलता है, लेकिन देखिए जब बाहर निकलते हैं तो पता चल रहा है कैसे कितना जो है बाढ़ आया हुआ है। तो ये एक पुल है जो गंगा नदी पे बना हुआ है। हमारे शहर से होकर के गंगा जी निकलती हैं और जब हम लोग गांव के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ये पड़ती हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में और बस अब अंदर जाने वाले हैं। ये गेट है, यहाँ से हम लोग घुसते रहे हैं। वैसे दूसरा रास्ता भी है, 2-3 रास्ता है अंदर जाने का, तो हम लोग इसी वाले गेट से जा रहे हैं और यहाँ से फिर मेन मंदिर से होते हुए ही हम लोग गुजरेंगे यहाँ से। लेकिन फिर प्रसाद वगैरह भी लेना है तो प्रसाद लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेन मंदिर है, ये यहीं से प्रवेश करेंगे अंदर मंदिर में माता रानी का दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे प्रसाद लेने और उसके बाद तब दर्शन करेंगे।
तो अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सामने ही गेट के पास एक बड़ा सा गुफा बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लगता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे वगैरह बने हुए हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ से अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद माता रानी का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आप लोग भी दर्शन करिए। तो यहाँ भीड़ देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो कितने दर्शक लोग आ करके और दर्शन के लिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये मंदिर वैसे तो खास करके कामाख्या माता का है, लेकिन कई सारे देवी देवता उनका भी दर्शन हमें मिल जाता है साथ के साथ माता रानी के। तो इसलिए यहाँ पे आना अच्छा लगता है और इसलिए हम लोग सावन के महीने में यहाँ आए हैं। वैसे तो हमारे शहर में ही शिव जी का मंदिर है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है और हम लोग वहाँ भी दर्शन के लिए हमेशा जाते रहते हैं। आज भी हम लोग जाएंगे यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ भी, लेकिन वहाँ का क्लिप मैं नहीं बना पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली वहाँ पे गंगा जी हैं, गंगा जी के किनारे वो मंदिर है, तो हम लोग बाढ़ देखने में ही रह गए थे, इसलिए वहाँ मैं क्लिप नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मेन मंदिर में हैं और ये माता रानी का दर्शन हो रहा है। आप सब भी दर्शन प्राप्त करें। तो दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तो हम सब भी बस इसी मनोकामना से यहाँ आए हुए हैं। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया है और अब हम यहाँ पे एक छोटे से गुफा में काली माता हैं, तो उनका दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन हो जाने के बाद हम सभी लोग आ गए हैं हवन कुंड के पास और यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ के पंडित जी लोगों से संकल्प छुड़वाएंगे। तो यहाँ माता रानी के दरबार में मैं मन्नत का धागा बांध रही हूँ। यहाँ नीम का बहुत बड़ा एक पेड़ है, इस पे ही सब लोग बांधते हैं। देखिए कितना सारा मन्नत का धागा बंधा हुआ है। मैं भी यहाँ पे बांध रही हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो एक मन्नत का धागा बांधती हूँ और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसको फिर एक को खोल करके और दूसरे को फिर से बांध देते हैं और यहाँ सच में मनोकामना पूरी होती है। तो अब हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं और हैं अभी कैंपस में ही मंदिर के। तो कैंपस में बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, तो वहाँ से अब तन्मय कहाँ मारने वाले हैं, वो दादी से खिलौने के लिए जिद करने लगे हैं कि हमें खिलौना लीजिए। तो दादी इनको खिलौना दिलाने चल दी हैं और हम लोग भी थोड़ा बहुत सिंदूर, बिंदी या कड़े वगैरह जो भी पसंद आते हैं यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, अच्छे मिलते हैं। या कान वान के भी लेने होते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे हम भी लेने चले आए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा तालाब भी है और ये एक छोटा सा जो है झोपड़ी नुमा बना हुआ है जिसमें लोग बैठते हैं अपना
अच्छा लगता है। ये सब पत्थर से बना हुआ है लेकिन लुक लकड़ी का दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अब तो ये काफ़ी साल हो गया, मंदिर थोड़ा पुराना हो गया है तो इन सब का कलर थोड़ा डाउन हो गया है, नहीं तो जब नया नया बना था तो उस टाइम तो ये देखने लायक था, इतना प्यारा लगता था मंदिर, एकदम जैसे लगता था कि सब कुछ लकड़ी से ही बना हुआ है, जबकि ये सारा एक तरह का पत्थर लगा हुआ है मंदिर में। लेकिन ये लुक जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर को, और मंदिर को बहुत ही प्यारा बनाता है। ये देखिए, ये सारा जैसे लग रहा है ना कि किसी पेड़ से काट के बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पत्थर है। तो बस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर वापस चलेंगे। तो ये है यहाँ के फेमस छोले, मुंह में देख के पानी आ गया ना सबके। तो हाँ, यहाँ का ये छोला जो है एक तरह से वरदान है। यहाँ छोटी छोटी जो दुकानें हैं, आप किसी भी दुकान में बैठ करके ये छोला और समोसा खाइए, इतना टेस्टी लगता है कि आप किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी भी स्ट्रीट फूड को भूल जाएंगे इस छोले के आगे। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बनता है। हम घर पे भी इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना ये लोग, थोड़ा तीखा होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ किसी न किसी दुकान में बैठ करके ये छोले ज़रूर खाते हैं, क्योंकि पापा इस बार खूब पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, अच्छी खूब नहीं पिए हैं, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक आ गया था, तो थोड़ा बहुत सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, क्योंकि मौसम थोड़ा उमस भरा हो गया था। जब हम लोग निकले थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन बाद में बारिश नहीं हुई और बहुत ही गर्मी हो रही थी, तो थोड़ा सा सबने कोल्ड ड्रिंक पिया। वैसे पूरे लॉकडाउन हमने कोल्ड ड्रिंक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा सबने कोल्ड ड्रिंक भी पिया। और इसके बाद फिर चल दिए। यहाँ थोड़ी सी मम्मी की ख़रीदारी हो रही है, मूंगफली ले रही हैं। तो बस इसके बाद अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। पूरा दादी मेरे पोपट कर दिया यार। ज्यादा तो सामान है घर में। तो अब हम लोग वापस चलते हैं, दर्शन हो चुका है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों का साल में 2 से 3 बार दर्शन हो ही जाता है। तो अभी बच्चे लोग जिद कर रहे हैं कि पापा उत्थान फाउंडेशन चलेंगे। तो देखिए रास्ते में क्या प्लान बनता है। हम लोग जाते हैं उत्थान फाउंडेशन, एक पार्क है जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखिए जाते हैं कि नहीं। यहाँ पे वही मनाया जा रहा है दादी को। साइड में ना खूब बढ़िया बढ़िया झूला। नहीं वो उद्यान भवन दूसरा है, उससे भी नहीं वो नहीं, आप कभी नहीं गई दादी। और वो खूब बड़ा सा है, बहुत बड़ा। उद्यान भवन से तो दुगना है और खूब सारा खिलौना है। वाला खिलौना नहीं, सॉरी झूला है इसमें। तो पापा ले जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। दादी प्लीज, दादी दूसरा दिन चाहिए। दादी प्लीज, दादी नहीं, दादी ऐसा नहीं, दादी दूसरा दिन पे। दादी प्लीज एक बार बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, जा चल दादी। बैठे रहिए ना, सिर्फ जब बस बोलिए कि हाँ गाड़ी में। नहीं उसमें, अरे उस जाके आपको बैठना है, कुछ करना नहीं, हम लोग को देखना है। जाने में एक समस्या और है। क्या? ये अभी धूप है। नहीं नहीं नहीं, और हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2:45 बजेगा, उस समय तक जाने लायक रहेगा नहीं। 5 बजे के बाद मजा आता है वहाँ। बाबा न तो धीरे चलाए। आप मान नहीं तो अभी ठीक है। अब वो अब तो घुमा रहे हैं, आप ढेर हम लोग का बुद्धू समझेगा। लिए सैटरडे को चलिए, हम मान गए। सैटरडे को सोना कैंसिल, हाथ पैर रोज दबाना पड़ेगा। चाय बना देंगे रोज आपके लिए। चलते हैं घर। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने शहर में, और ऐसा हो नहीं सकता कि नर्सरी के बगल से गुजरें और हम वहाँ रुके नहीं।
तो आप लोग जानते हैं मुझे पौधों का कितना शौक़ है। तो यहाँ पे रुक के हम लोग कुछ गमले और कुछ पौधे ले रहे हैं, ताकि अभी तो अगस्त चल रहा है ना, तो इस महीने में भी पौधे मैं प्लांट कर पाऊँ। तो कुछ गमले और पौधे ले करके फिर हम लोग चल पड़े थे ये उत्थान फाउंडेशन बच्चों की जिद पे। उत्थान में आए हैं और यहाँ पे अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो घूम घाम कर अब हम लोग वापस चलते हैं, और जो टिफ़िन लेके आए थे हम लोग, ये वापस चलते हुए रास्ते में हम सब ने थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि कहीं मौका नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा नाश्ता दिन में हम लोगों ने मैगी और छोले वगैरह खा करके कर लिया था। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।